हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन के बारे में, लेकिन हम बहुत पीछे जाएंगे और ये टॉपिक जो रिलेटेड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के एडजेक्टिव वर्ड से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज़ कर लेंगे कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी और उसका काम क्या था। तो हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन इस तरह से करते हैं, एन एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में हम बोलते हैं कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में वृद्धि करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में बात करते हैं तो उस वस्तु, व्यक्ति या स्थान के बारे में तारीफ़ करते हैं और ये हमारे तारीफ़ का लेवल घटता बढ़ता रहता है। हम किसी चीज़ को कहते हैं कि वो बहुत अच्छी है, ज़्यादा अच्छी है, सबसे अच्छी है। तो ये जो लेवल हैं, ये डिग्रीज़ हैं, इसको हम ग्रामर में डिग्रीज़ के नाम से जानते हैं और हमारा आज का टॉपिक यही है, डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखा कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, एंड एडजेक्टिव इज़ ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। ऐसा कोई भी शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के अर्थ में वृद्धि करेगा या उसकी क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और हिंदी में एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं, जैसे गुड, ब्लैक, टॉल, इंटरेस्टिंग। यहाँ पर कुछ विशेषण दिए गए हैं, जहाँ कहीं भी आएंगे उसके बाद कोई नाउन आएगा जिसको एक क्वालिफाई करेंगे, उसकी विशेषता बताएंगे। अब हमारे जहन में एक बात आती है कि हमारे पास इस तरह के न जाने कितने शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं। सबका अलग अलग रूप है, तो हम उनको किस तरह से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों, जब तक हम किसी चीज़ को नहीं जानते वो टफ़ है। जब हम किसी बात को जान लेते हैं तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है और हम फिर वो बात किसी दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो देखेंगे कि कोई भी वर्ड जो विशेषण है या जो एडजेक्टिव है, कोई सा भी शब्द हो, सबसे पहले उसको पहचाने कि इसका काम क्या है। नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की हम डिग्री बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास किसी भी एडजेक्टिव की पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री है तो हम उसको कंपैरेटिव या सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे पास कई तरह के शब्द होते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं। एक बहुत छोटे शब्द होते हैं, छोटे से मतलब सिंगल सिलेबल वाले, और सिंगल सिलेबल से मतलब है जो हम एक ही साउंड में, एक ही आवाज़ में बोल देते हैं। जैसे हम बोलते हैं हॉट, थिन, वीक। हम इसको बोलते हुए कहीं रुके नहीं हैं, हमने एक ही सांस में, एक ही झटके में इन्हें हम बोल दिया है। तो जब हम इस तरह के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसमें सिर्फ ER जोड़ेंगे और सुपरलेटिव में EST जोड़ देंगे। ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी एडजेक्टिव जो हम एक ही सांस में बोल देते हैं, एक ही साउंड में बोल देते हैं, उसको हम सिंगल सिलेबल वर्ड बोलते हैं। और उसका जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ देंगे और वो कंपैरेटिव बन जाएगा। और अगर हम पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़ देंगे उस वर्ड में तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। जैसे HOTTER कंपैरेटिव हो गया हॉटर। इसी तरह से HOTTEST हॉटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आएगी कि लास्ट ये जो वर्ड है इसमें डबल T क्यों हो गया। तो इसके लिए दोस्तों एक नियम है कि ऐसा कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वोवेल दिया हुआ है, ऐसे किसी भी शब्द में हम कुछ सफिक्स करेंगे, प्रत्यय लगाएंगे, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट या लास्ट वाला व्यंजन डबल हो जाता है। बस ये नियम है, आप इसको याद रखेंगे तो आप कोई सा भी वर्ड कंपैरेटिव में या और कुछ भी सफिक्स या उपसर्ग, प्रत्यय हम लगा सकते हैं और इस तरह से वो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। देखिए उसके नीचे उसी तरह का एक और वर्ड दिया गया है, एडजेक्टिव दिया गया है जिसके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट और उससे पहले सिंगल वोवेल है।
इसके साथ भी यही नियम है, सभी के साथ ये नियम है, ठीक है। तो जब हम इसका कंपैरेटिव बनाएंगे, नियम तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए उस वर्ड में ई आर जोड़ देते हैं, कंपैरेटिव बन जाता है। सुपरलेटिव के लिए ई एस टी हमें जोड़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये एक अलग बात आ गई थी कि लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल क्यों हुआ, उसको मैंने क्लियर कर दिया है कि लास्ट में अगर सिंगल कॉन्सोनेंट है और उससे पहले सिंगल वोवेल है तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अब यहाँ भी ऐसे ही सिंगल कॉन्सोनेंट और उससे पहले सिंगल वोवेल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थिनर। थिनेस्ट, क्लियर। लेकिन उसके बाद एक वर्ड और है वीक, ये भी सिंगल सिलेबल वर्ड है, इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए भी यही नियम है, ई आर जोड़ना है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है लेकिन उससे पहले डबल वोवेल है तो ये लास्ट वाला डबल नहीं होगा, ठीक है। नियम वही रहेगा जो आपको पहले बता दिया गया है। डबल उस कंडीशन में होता है जब सिंगल कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले सिंगल वोवेल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वीक लिखना है और उसमें सिर्फ ई आर जोड़ देंगे। तो इस तरह से ऐसा कोई भी वर्ड जो सिंगल सिलेबल वर्ड है उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए आपने सीख लिया है, बहुत ही आसानी से आप बना देंगे ई आर और ई एस टी जोड़कर। उसके बाद वो वर्ड आते हैं जो डबल सिलेबल या ट्रिपल सिलेबल वर्ड हैं, या ये कह लीजिए कि जिनको हम दो आवाज़ में या दो से ज़्यादा आवाज़ में बोलते हैं। जैसे आपके सामने एक वर्ड है ब्यूटीफुल, दो साउंड में हम बोल रहे हैं, रुक कर बोल रहे हैं, एक साथ हम नहीं बोल सकते। इसी तरह से इंटरेस्टिंग, दो साउंड में बोल रहे हैं। इसी तरह से हैंडसम, दो साउंड में या दो सिलेबल में हम बोल रहे हैं। ऐसा कोई भी वर्ड या ऐसा कोई भी एडजेक्टिव हो तो जब हम उसका कंपैरेटिव बनाएंगे तो उस वर्ड से पहले हम क्या लिखेंगे, सिर्फ मोर लिख देंगे और सुपरलेटिव में हम लिख देंगे मोस्ट, और जो पॉजिटिव डिग्री है वो लिख दें बस मोर ब्यूटीफुल। बस इसी तरह से यहाँ हो जाएगा मोर इंटरेस्टिंग, मोर हैंडसम, इसी तरह से वहाँ पर मोस्ट इंटरेस्टिंग और मोस्ट हैंडसम। बहुत आसान है। अब एक वर्ड वो होते हैं जिनके लास्ट में वाई आता है, वाई। जैसे आपके सामने दो वर्ड लिखे हुए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा MIGHTY, माइटी का मतलब ताकतवर, शक्तिशाली, और इसी तरह से हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी, दोनों के लास्ट में वाई आ रहा है। इस तरह का कोई एडजेक्टिव है तो हम उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, उसका भी बहुत आसान नियम है। इस ये जो लास्ट में वाई है, कंपैरेटिव में हम क्या कर देते हैं, इसके स्थान पर IER लिख देंगे और सुपरलेटिव में IEST लिख देंगे। आसान है, बस बाकी वो लिख दीजिए। जैसे MIGHT और वाई के स्थान पर क्या करना था, IER, तो ये हो गया वर्ड माइटियर। और इसी तरह से सुपरलेटिव में MIGHT माइटीएस्ट, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। बस यही डिग्री को चेंज करने का तरीका है कि हमारे पास पॉजिटिव फॉर्म है तो उसको कंपैरेटिव कैसे करेंगे, सुपरलेटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनमें ये नियम लागू नहीं होता है, लेकिन वो बहुत चंद हैं। आप 2-4 मिनट बैठेंगे और देखेंगे किसी भी बुक में उनकी लिस्ट दी होती है, आप आसानी से कर सकते हैं। या इस लेवल तक आने तक कि आप 10th-12th में जब पहुंचते हैं तो वो आपको वैसे ही याद भी हो जाते हैं। जैसे आप देखेंगे गुड है, गुड का आप कंपैरेटिव करते हैं तो बेटर, बेस्ट आपको पता ही है। इसी तरह से बैड, बुरा, उसके लिए आप कहते हैं वर्स, वर्स्ट। और 2-4 वर्ड और हैं जैसे मच, मोर, मोस्ट, इस तरह से। तो आप उसकी लिस्ट देख सकते हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। फ़िलहाल जो मोस्ट लर्निंग थिंग थी या जानने की चीज़ थी वो आपके सामने हमने क्लियर कर दी है। और मैं समझता हूँ आपको ये टॉपिक डिग्रीज़ को चेंज करने का आपके सामने है और आपको समझ आ गया होगा। अब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर आप मालूम कर लेंगे। इससे अगली वीडियो में हम जब सेंटेंस हम पॉजिटिव डिग्री का हो और जब उसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना हो तो उसको कैसे करेंगे, उससे आगे कोई सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री का है तो उसको कंपैरेटिव और पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे कि वीडियो बहुत लंबी ना हो और आप इंटरेस्ट के साथ सीखते भी जाएं।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आज के लिए इतना ही।